नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में उसके चौथे श्लोक में जो अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा है, भगवान अर्जुन से बताते हैं अपनी विभूतियों के बारे में कि हे अर्जुन, अधिभूतम क्षरो भावम पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतांबर। कहते हैं हे अर्जुन, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अभिभूत है। जो नाशवान पदार्थ हैं उसे अभिभूत कहा जाता है। पुरुष अथवा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव हैं। जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा को अधिदैव कहा गया है। और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ के रूप में विराजमान हूँ, ये भगवान का कथन है। आगे प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, इसका अर्थ यह निकलता है, जब भाव इसके शब्दार्थ को हम निकालना चाहेंगे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। अधिभूत माने जिसका नाश हो, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी हुई है। पुरुषश्चाधिदैवतम अर्थात अधिदैवत माने अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का लिए चर्चा की गई है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। कहते हैं जैसे कर्म के बारे में चर्चा की गई है कि जैसे कर्म करते करते थकावट होती है, तो कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलाशक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों की नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ताजगी आती है, व्यक्ति में सामर्थ्य आती है। इसी रीत से प्राणी कर्तृत्वाभिमान, कर्म फलाशक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में, सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों में संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर तथा प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभ कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर, कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। भगवान ने गीता में चर्चा की है कि आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का अर्थ यह है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। और जहाँ राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, भगवान कहते मेरी आज्ञा है जो श्रुति स्मृतियों में है। भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के बसीभूत होकर करता है। जैसे आपको लगता है भगवान सब में है, तो हर व्यक्ति पाप क्यों करता है? जो व्यक्ति पाप करता है वो कामना के बसीभूत हो करता है, उसकी अंतः प्रेरणा में कभी नहीं आता है। उसे कुछ कामना होती, कुछ इच्छा शक्ति होती है, उसी की पूरा करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में उल्टा सीधा कर बैठते हैं। भगवान कहते हैं अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिसको 18वें अध्याय में सहज स्वाभिमान कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देह भृतांबर कहने का भाव यह है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में जिसके देह में परमात्मा है।
ऐसा जान लेता है। ऐसा न ज्ञान हो तो भी ऐसा मान ले कि सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के कण-कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। उसी का जन्म मनुष्य सफल होता है जो कण-कण में परमात्मा की अनुभूति करे। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे चौथे श्लोक की जो चर्चा हुई है उसमें एक चर्चा आती है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। इन सब का वर्णन हुआ है और इसे समझने के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है, आकाश जो आपको दिखाई दे रहा है, जब यह आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु रूप से जलतत्व रहता है। वही जलतत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जलकण रहते हैं उनके मिलने से बूंद बन जाती है और उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तो यही बूंदें ओले यानी बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व हैं। अधियज्ञ यानी व्यापक विष्णु भाप रूप से जल हैं। अधिदेव माने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल हैं। आध्यात्म माने अनंत जीव बूंदें रूप से जल हैं। कर्म सृष्टि रचना का कर्म जो सृष्टि रचना रूप का कर्म है, वर्षा की क्रिया है। अवधभूत माने भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन से यह अर्थ निकलता है कि जैसे एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले यानी बर्फ के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में एक ही है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। तात्विक दृष्टि तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि देखते हैं तब शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य यानी परमात्मा, उपासक माने जीव, त्याज्य माने प्रकृति का कार्य संसार, ये तीनों भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के 2 भेद हैं, ब्रह्म और माने निर्गुण और अधियज्ञ माने सगुण। ब्रह्म और अधियज्ञ, ब्रह्म माने निर्गुण और अधियज्ञ माने सगुण। जीव यह संसार जो है, जीवन के 2 भेद हैं, आध्यात्म और अधिदैव। आध्यात्म माने सामान्य जीव जो कि बद्ध है, अधिदैव माने कारण पुरुष जो कि मुक्त है। संसार के 2 भेद हैं, कर्म जो कि परिवर्तनशील पुंज है और अधिभूत माने जो पदार्थ है। जब संसार में परमात्मा व्याप्त है, सब संसार परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब संसार परमात्मा का है। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन कहते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, बल्कि सदा शांति और दुख ही मिलता है। ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप हैं, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का भी अनुभव है। अब यह विचार करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को केवल मानता है क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। तो शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। इसको मानकर साधक साधना करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधना करते करते ज्यों ज्यों परमात्मा की धारणा मान्यता मुख्य होती चली जाती है, त्यों त्यों संसार की मान्यता गौण होने लगती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को
यह स्पष्ट दिखने लगता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप में दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, वह क्षीण हो रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण भाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है। इस प्रकार से तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा अभाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब सत्य रूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अवास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती है। संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती है। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है, सत और सत सब परमात्मा ही है। परमात्मा न सत्य कहे जा सकते हैं न असत कहे जा सकते हैं। परमात्मा सत्य भी हैं, सत भी हैं और असत सत दोनों से परे भी हैं। इस प्रकार गीता में विभिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है तो यह भाव स्पष्ट होकर निकलता है कि परमात्मा तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रिय, मन, बुद्धि की परिधि में आते ही नहीं। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, एक मस्तिष्क प्रधान और एक हृदय प्रधान। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। तो जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी तरह से साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधना में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधना में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझ जाता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो, योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो, तो साधक को उस साधना में बड़ी कठिनाई पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लगा रहता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। तो विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है, और श्रद्धा साधक जो है, श्रद्धा प्रधान साधक है, सगुण साकार को पसंद करता है, उसकी रुचि सगुण साकार ब्रह्म में होती है। तो जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्मा तत्व न सत्य कहा जा सकता है न सत्य कहा जा सकता है। लेकिन जो सगुण साकार को पसंद करता कहता है परमात्मा सत्य भी है, असत्य भी है और सत असत से परे भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि चिन्मय तत्व जो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाले संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तब वह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान को ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता के विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम शांत सत घन चित्त आनंद, सत्य घन चित्त घन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त करता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत
प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत तथा सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा उसे अनुभव हो जाता है। अगर हम इस श्लोक के क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि इस देहधारी जो मनुष्य है, इसके अंदर कैसी कैसी व्यवस्था की गई है। जैसे पूर्व श्लोकों में कहा गया है कि अधि माने बुद्धि। जब बुद्धि आत्मा को छोड़कर इस देह को लेकर क्रीड़ा करती है, इस देह को ही अपना स्वरूप समझती है, तो वह अधिभूत अवस्था होती है बुद्धि। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तथा उसके गुण, सूक्ष्म अवस्था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पंचभूत हैं। इन पंचभूतों में मन रहने पर ही अधिभूत भाव होता है। इन पंचभूतों में मन अर्पित करते ही आत्मा ने जगत प्रपंच की सृष्टि करके अपने आप को जीव रूप में आबद्ध कर डाला है। तो इसके उद्धार का उपाय क्या है? कहें विषस्य विषमौषधम, विष निवारण की औषधि विष ही है। जिस प्रकार इन पंचभूतों में जनित होकर जगत प्रपंच व्यक्त हुआ है, उससे परित्राण पाने के लिए भी पंचतत्वों में ही, जैसे पंचतत्व में क्या है? मूलाधार माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान माने जल तत्व, मणिपुर माने तेज, अनाहत माने मरुत तत्व, वायु तत्व, विशुद्ध माने व्योम और आज्ञा माने मन। यह रहकर साधन करना होगा इन सब पर। इन प्रकार साधना करने से जो स्थिरता आती है वही अक्षर भाव है। इस अक्षर के साथ धीरे धीरे मिलते मिलते उसके साथ भाव अर्थात मिलन होता है, मन उसमें ही स्थिर रहता है और वही हो जाता है। इसके परे अधिदेव है, यही पुरुष भाव है। पुरुष अर्थात देह रूपी पुर में जो शयन करता है, आकाश ही सब है, उस आकाश को प्राचीर से घेरने पर पुर होता है। हमारे देह रूपी पुर के भीतर जो चैतन्य रूपी आकाश या चिदाकाश रहता है, वही अधिदेव है। अनंत प्रकाशमय वस्तु जब एक अंतवान वस्तु के भीतर आत्म प्रकाश रहती है, तब उसका रूप मानो देखने में आता है। जिस अमित तेज पुंज संपन्न सूर्य की ओर ताका नहीं जा सकता, वही जब एक पात्र स्थित जल में प्रतिबिंबित होता है, तब उसका रूप सहज ही देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से देहपुर के भीतर जो चिद ज्योति का प्रकाश देखा जाता है, वही अधिदेव पुरुष है। आदि अधिदेव पुरुष का वह प्रतीक है। इस देह रूपी पुर में सर्वत्र व्याप्त है। तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, उस ब्रह्मचक्र में आत्महंस घूमता है। इस ब्रह्मचक्र को क्रियावान साधक पहले आज्ञा चक्र में देखते हैं। यह कूटस्थ तेज अपह अन्न स्वरूप है, यही परम स्वच्छ धनिक रूपा नित्या गायत्री है, यही दुर्गा है। इस शरीर रूप दुर्ग में रहती है, इसलिए इसे दुर्गा कहा गया है। यह कूटस्थ ब्रह्म अमृत अक्षर और सूर्य स्वरूप है, वही सूर्य की वर्णीय शक्ति है। उसकी उपासना से मधुर रस के समान रस की अनुभूति होती है। इस उपासना के द्वारा विद्या, शांति, प्रतिष्ठा, निरूपित रूपा, निवृत्त रूपा 4 प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। यह सब ओंकार ध्वनि के आश्रय में ही रहती हैं। यह शरीर ओंकार स्वरूप है। ओंकार क्रिया के द्वारा काल, क्षेत्रज्ञ और प्रधान को जाने जा सकते हैं। महाविष्णु, विष्णु और ब्रह्म को जान सकते हैं। परावस्था में सर्वदा स्थिति महाविष्णु, अल्प स्थिति विष्णु और अस्थिति ब्रह्मा है। क्रिया की परावस्था में सब एक हो जाने पर अव्यक्त पद होता है, वह सद सदात्मक है। इसके द्वारा अशुद्ध शुद्ध बन जाता है, अमत मत होता है, अज्ञात ज्ञात बनता है, वही ब्रह्म है। उसी से तेज, अप, जल, उससे परे अन्न अर्थात कूटस्थ है। क्रिया द्वारा उसके स्थिर होने पर वह अमृत स्वरूप कहलाता है, यही आत्मा का परब्रह्म है। कहते हैं पहले जब श्वास ब्रह्म योनि के भीतर प्रविष्ट होता है, तब गायत्री पद प्राप्त होता है। यह जीव का तारण करता है। ब्रह्म योनि के भीतर स्थित का अर्थ श्वास का मस्तिष्क में स्थिर होना है, उसी को माहेश्वरी शक्ति कहते हैं। याशा माहेश्वरी मूर्ति ज्ञान रूपादि शोभना, व्योम संज्ञा पराकाष्ठा शेषा हेमवती सती, यानी यह मस्तक स्थित शक्ति ही माहेश्वरी शक्ति है। इस शक्ति का ज्ञान होते ही साधक व्योम रूप हो जाता है, वही पराकाष्ठा है, यही सती है, अर्थात यह प्रकृति ही ब्रह्मस्वरूपा है। जब कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था,
तब सब कुछ प्रकृति के भीतर अव्यक्त भाव में था। यह अव्यक्तावस्था ही सदसद भाव है, अर्थात विकृत और अविकृत, नित्य और अनित्य दोनों इसके भीतर हैं। ब्रह्म ही इस दोनों अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। यही सदसद रूप में दो बिंदु हैं। इसमें ही एक अपरिणामी और एक परिणामी, एक कूटस्थ और एक क्षर भाव है। श्वास के अवरुद्ध होने पर ही इसका बोध होता है। सूर्य किरण के समान निर्मल तेज उत्पन्न होता है। यही माहेश्वरी शक्ति उपाधि योग से बहुरूपा हो जाती है। अधिक दिन क्रिया करने पर शांति, विद्या, प्रतिष्ठा, निवृत्ति, इन 4 शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। तभी आत्मानंद भोग होता है। महादेव की 4 मूर्तियाँ जगत के बाहर और भीतर रहती हैं। यह आत्मा की काल स्वरूप अग्नि है। काल से ही सृजन संहार स्थिति होती है, अर्थात जगत काल के अधीन है। काल के वश में ही सारे प्राणी हैं। काल किसी के वश में नहीं है, परंतु काल भी महाकाल के भीतर लय हो जाता है। यह महाकाल ही क्रिया की परावस्था है, अतः इसी परावस्था में सबको रहना चाहिए। मायात्मिका शक्ति सारे आकाश में विद्यमान है और महादेव ही आत्मरूप में विश्वरूप हो रहे हैं। माया जब माई के भेद करके एक हो जाती है, तब विश्वेश्वरी ही विश्वेश्वर हो जाते हैं। यह आत्मस्वरूप शिव और प्रकृति स्वरूपा शिवा स्वभाव में रहने पर दोनों ही समान हैं। क्रिया की परावस्था में प्रकृति और आत्मा दोनों ही ब्रह्म में रहने से दोनों ही समान हो जाते हैं। कूटस्थ को देखते देखते पीछे उत्तम पुरुष दिख पड़ता है, जिसको शास्त्र में परमात्मा कहते हैं। वह नराकार होते हुए भी अरूप के रूप में, आकाश के रूप में, उसमें बुद्धि स्थिर रखने का नाम मधिदेव है। पीठ के भाग में, मेरुदंड में सूक्ष्म रूप से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो है वो इन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर जाने पर रथ स्वरूप कूटस्थ है। उत्तम पुरुष नारायण का दर्शन होता है। अगर आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि सूर्य सिद्धांत में भी लिखा गया है कि महादेव ने जल में बीज रोपण किया, प्रकृति योनि में बीर्य पतन हुआ, उससे स्वर्ण के समान अंड की उत्पत्ति हुई। अंधकार आवृत, जहाँ इंद्रियां का प्रकाश नहीं है, निरुद्ध यानी परब्रह्म अवस्था से वह व्यक्त हुआ। पहले ओंकार ध्वनि हुई, उससे आधा सोना और आधा चांदी के समान अंड उत्पन्न हुआ। इसी कारण इस पुरुष को हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्रथम व्यक्त होने के कारण ही इसको आदित्य भी कहते हैं। इस कूटस्थ के परे परम ज्योति स्वरूपा सविता है। वही त्रिभुवन का पालन कर रहे हैं। उनका जो प्रकाश है वही आत्मा का स्वरूप है। पुरुष अव्यक्त और पंच तत्व, इन सप्त प्रकृतियों में अंड आवृत है। इसके भीतर कूटस्थ और कूटस्थ के भीतर पुरुष है। उसकी वाम दिशा में विष्णु और लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में ब्रह्मा और सरस्वती, पूर्व में ईश्वर रुद्र कार्य करते हैं। एक महादेव के ही ये 3 रूप हैं। कूटस्थ प्रथम सविता है, क्रिया की परावस्था द्वितीय सविता है और तृतीय सविता है। परम ज्योति सत्य ब्रह्म वही जगत में जन्मादि का कारण है। जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष हैं वही मैं हूँ। वही ब्रह्मांड व्यापक ब्रह्मसूत्र है। इनकी सत्ता में समस्त निखिल भूत जगत का अस्तित्व है। यही अधियज्ञ पुरुष है। इसमें मन रखकर समस्त कर्मों को प्रवृत्त होने का नाम अधियज्ञ भाव है। यह सब यज्ञों का फलदाता सब भूतों में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। इसी कारण यह विष्णु है। इन्हीं का दूसरा नाम वासुदेव है। सब यज्ञों का कर्ता होने से कारण यही यज्ञेश्वर था, कर्ता कर्मा है। इसी कर्ता को जान लेने पर जीव का अहम भाव नष्ट हो जाता है। गीता में भगवान ने जहाँ जहाँ अहम शब्द का व्यापार किया है, वहाँ यही अधियज्ञ पुरुष या पुरुषोत्तम विपरीत है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं अगर गीता के बारे में चर्चा करें तो बड़ी बातें सामने आती है। कहते हैं कि मानसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह, मन में से बुद्धि श्रेष्ठ है तो बुद्धि के साक्षी परिसाक्षी स्वरूप में अवस्थित वही सर्वंतर्यामी आत्मा है। साकाष्ठा सा और कुछ नहीं, वही समस्त भूतों की चरम गति है। उसके भीतर ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं है, तथा उसके समस्त ब्रह्मांड की झलक उठती है। मुंडकोपनिषद में भी चर्चा की गई है कि यह पुरुष दिव्य अर्थात ज्योतिष स्वरूप है। अमूर्त यानी कोई विशेष आकार विशेष नहीं है, तथापि सब रूप उन्हीं में है। यह वायभ्यंतर ज्ञान रूप से बुद्धि के अभ्यंतर तथा नाम रूप आदिमय रूप में वह देश में विद्यमान है। यह जन्म रहित है, नित्य विद्यमान है। उसको प्राण नहीं है, मन नहीं है, वह शुभ्र है, निर्मल निर्विकार विकार वर्जित है, अक्षर अर्थात अव्यक्त प्रकृति से भी श्रेष्ठ है।
इस पुरुष से ही प्राण माने हिरण्यगर्भ, मन, सारी इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सब प्रकार की वस्तुओं का आधार पृथ्वी मूलाधार उत्पन्न हुई। इस पुरुष का मस्तक आकाश, चंद्र और सूर्य दो नेत्र हैं। इस पुरुष का जो मस्तक है वो आकाश है, चंद्र और सूर्य इसके दोनों नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, ऋगादि वेद वाक्य हैं, वायु प्राण और इस अखिल विश्व ही मन है। संकल्प से ही जगत उत्पन्न होता है और संकल्प से ही मन का धर्म है। इससे दोनों पैरों की से पृथ्वी उत्पत्ति हुई। यह पुरुष सब भूतों का अंतरात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से गीता को समझने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो प्रकृति के बाहर है उस शरीर के अंदर कैसे विद्यमान है, इसका आप दर्शन करते रहिए। यही क्रिया योग की व्याख्या है। नमो नारायण। राधे राधे।